मुझे पेचीदावाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। कुछ लोग इस मूवी के डायरेक्टर, को राइटर, स्क्रीन राइटर, कोरियोग्राफर को गाली दे रहे हैं इस बात पे कि उन लोगों के सामने किस तरीके का चीजों को प्रेजेंट किया गया है, जहां पर तुम्हें उन लोगों के ऊपर इस बात पे भी सवाल उठाना चाहिए जो लोग इस चीज के ऊपर गाली दे रहा है। आखिरकार वो सारे लोग देखना ही क्या चाहते थे। तो बात शुरू करते हैं कि ये मूवी आपके सामने किस तरीके का चीजों को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। मूवी के अंदर बचपन की भाईचारा, दोस्ती, दुश्मनी सब कुछ है। बाप बेटी की प्यार है, उसी चीज में बेटी का रिवेंज लेना है। फिर इसी चीज को लेकर दूसरे मोड़ पर बाप बेटे का भी प्यार है, बेटा भी अपने बाप को उतना ही प्यार करता है। देशभक्ति है, एक्शन है और इतना सारा एक्शन है। इस मूवी में बोला जाता है कि हर 2 मिनट के बाद एक्शन है। मतलब इतना सारा एक्शन और इतना सारा चीज है कि इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी सारे फॉर्मूला थे वो सारे फॉर्मूला लगा दिया गया है। और इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी सैडली इस बात को बोलना पड़ रहा है कि इस मूवी को लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। और इसी बात को लेकर शायद से इस बात को भी बोलना चाहिए, क्लब कभी भी एक हाथ से नहीं हो सकता है। अगर ताली बज रहा है तो वहां पर दोनों हाथों का होना बहुत ही जरूरी है। मतलब मैं सीधी तरीके से कहना चाहता हूँ कि स्पाई मूवीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब तुम अपने आप को इस बात का एक बार सवाल करो, अगर आप एक टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखने के लिए जा रहे हो तो कौन से सारे एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो। कुछ लोग और टू मूवी के राइटर को लेकर गाली दे रहा है कि किस तरीके की कहानी लिखा है। अगर तुम इस तरीके का स्पाई मूवी में बहुत ही दिमाग फाड़ देने वाला स्टोरी चाहते हो तो भाई साहब शायद नहीं मिल सकता। एक बार तुम टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल सारे मूवीज को भी देख लो ना, क्या वहां पर तुम्हें बहुत ही दिमाग फाड़ देने वाला स्टोरी मिलता है। एक मूवी में नया एक मिशन आता है, टॉम क्रूज जाता है, जो बिल्कुल ही नामुमकिन सा मिशन होता है, टॉम क्रूज वैसे वैसे कंप्लीट कर देता है एंड वही चीज को तो लेकर वो सारा एक्शन होता है, वही सारे चीज मारा मारी एंड यू नो दैट। और आखिरकार वॉर 2 मूवी भी तो उसी तरीके का एक मूवी है जहाँ पर देशभक्ति है, भाईचारा है, दुश्मनी है, प्यार है, नफरत है, वो सारी चीजों को लेकर एक्शन होता है, एक दूसरे को मारना है, यही सारे चीज तो होते हैं। और इसी कारण से मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मूवी के डायरेक्टर और इस मूवी के प्रोड्यूसर पूरी तरीके से कोशिश किया है इस मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन लोगों का हायर एक्सपेक्टेशन उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मूवी का विजुअली बहुत ही ज्यादा गंदा है। मूवी का वो शुरुआती जितने भी सारे एक्शन सीन है, मूवी का तो शुरुआत इतना खराब है। तुम्हारे मुंह से ना गालियों के फुलझड़ी झड़ने का दिल करता है। इतना ही ज्यादा खराब एक्शन। तो देखो यार, आखिरकार मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी जितना ज्यादा खराब बताया जा रहा है शायद उतना खराब नहीं है। कोई मूवी रिव्यूअर जो बहुत ही फेमस है वो बोल रहा था कि ये एड जैसा फील होता है, मानो कि कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किया जा रहा है और वो सस्ता सा ऐड होता है ना एंड वो बहुत ही एक ऐड के साथ तो कंपेयर भी कर दिया। भाई ठीक है, मैं जानता हूँ कि एक्शन के बलबूते पर ये सारे मूवी को बेचा जाता है, लेकिन वही सारी चीज़ों को तो तुम देखने के लिए जाते हो और उसी चीज़ के लिए तुम पैसा भी देते हो। और आखिर में उसी एक्शन को लेकर अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो आपका दिल टूट जाता है। और इसी कारण से हर एक ऑडियंस को इस बात को समझना चाहिए, अगर तुम एक प्योर एक्शन मूवी देखने के लिए जा रहे हो या फिर एक प्योर कॉमेडी मूवी देखने के लिए जा रहे हो तो सर कॉमेडी मूवी या एक्शन मूवी में कौन से तरीके का स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाता है उसका कोई मीनिंग नहीं रखता। क्योंकि आखिरकार जिस तरीके से एक कॉमेडी मूवी का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आपको हंसाना है, कैसे भी करके बस आपके फेस पर स्माइल लाना है। और इसी तरीके से एक्शन मूवी भी वर्क करता है। एक्शन मूवी बस तुम्हें एक्शन दिखाना चाहता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस मूवी का एक्शन शुरू के टाइम पर ज़्यादा खराब होता है, उसके बाद विजुअली उतना भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन तुम इतना भी ज़्यादा खराब नहीं बोल सकते हो, इतना भी ज़्यादा नहीं। और इसी कारण से इस तरीके का मूवी पूरी तरीके से प्योरली टाइम पास होता है। यानी कि तुम सोशल मीडिया पर किसी को स्टॉक करते करते, रील स्क्रॉल करते करते जब थक जाते हो तब इस तरीके का तुम मूवी देख लेते हो सिर्फ टाइम पास के लिए। और हाँ, तुम शायद से बोल सकते हो कि ये किस तरीके का ब्रेन रॉट है, लेकिन इसे उस तरीके का ब्रेन रॉट बोलकर गाली देकर कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम भी टाइम पास के लिए ये आए हो। बाकी देखो, तुम अगर ऋतिक रोशन के बहुत ही बड़े लेवल का फ़ैन नहीं हो तो तुम जा सकते हो इस मूवी को देखने के लिए। और अगर तुम बहुत ही बड़े लेवल का फ़ैन हो तो शायद से तुम्हें डिसपॉइंट कर सकता है, क्योंकि तुम जब फ़ैन की बात कर रहा हूँ तब तुम हाई एक्सपेक्ट करोगे और एक्सपेक्टेशन ही तुम्हें निराश करेगा। तुम समझ सकते हो यार। फिर बाद में अगर तुम गाली दोगे कि यार ऋतिक रोशन क्या कर दिया यार, ये क्या था। ओके, ये रहा मेरा ओपिनियन। अगर आप एक नॉर्मल सा टाइम पास मूवी देखने के लिए जाते हो तो जाओ, बिंदास देखो, आपको मज़ा थोड़ा सा आएगा, एंजॉय भी कर लोगे। कुछ जगह पर आपको गुस्सा आएगा देखकर, पर तो चलता है, टाइम के साथ चलता है। बाकी पसीनों से भीग चुका हूँ चलो।